भारत सरकार वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए आम बजट पर आज बीकानेर शहर जिलाध्यक्ष विजय आचार्य की अध्यक्षता में बजट परिचर्चा कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी यादव उपस्थित रही, जिसमें बीकानेर के व्यापारी, डॉक्टर, वकील, सीए, बुद्धिजीवी वर्ग के साथ बजट पर परिचर्चा हुई, जिसमें केंद्रीय महिला बाल विकास कैबिनेट मंत्री अन्नपूर्णा देवी यादव ने बजट परिचर्चा में कहा कि केंद्रीय बजट विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में नई दिशा और गति प्रदान करेगा। आज राजस्थान में 5 साल की निराशा के बाद डबल इंजन की सरकार आई है। डबल इंजन की सरकार आपके प्रदेश का विकास करेगी। ये डबल इंजन की सरकार मोदी की गारंटी को पूरा करेगी। महिला, युवा, किसान, गरीब सबके विकास और विश्वास का बजट है। उसके साथ चिकित्सा, खेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, रेल के साथ देश के हर क्षेत्र को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट है। इस बजट का लाभ मिलेगा और इसके माध्यम से देश के साथ राजस्थान और बीकानेर का भी विकास होगा और आप सभी को विश्वास दिलाते हैं कि मोदी की गारंटी को हम पूरा करेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बजट पर परिचर्चा में कहा कि बीकानेर के लिए बड़ी घोषणा आज करता हूं। सितंबर से बीकानेर में वंदे भारत ट्रेन चलेगी। बीकानेर सेरेमिक हब बनेगा। सोलर हब के रूप में बीकानेर विकसित हुआ है। इस बजट में स्पष्ट रूप से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच रही है और जो एक लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, विकसित भारत 2047, तो इस बजट के माध्यम से 2047 का मार्ग प्रशस्त होता दिखाई देता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 आयाम तय किए हैं 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए। महिला, युवा, किसान और गरीब। और विशेष रूप से देखें तो इस पर बहुत ज्यादा इस बजट में फोकस भी किया गया है। महिला की बात अगर करें तो आज महिला 3 लाख करोड़ से ज्यादा बजट का प्रावधान महिलाओं के लिए किया गया है। महिलाओं का के वर्कफोर्स अगर हम देखें तो श्रम शक्ति में भी, श्रम के क्षेत्र में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। पहले जहां 23% था, अभी 37% हुआ है। और उसके साथ साथ महिलाएं और आगे बढ़े, वर्कफोर्स में उनकी और भागीदारी हो, तो इसके लिए बजट के माध्यम से जो अनाउंस माननीय मंत्री जी ने किया है कि जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, जहां उद्योग हैं बड़े बड़े, जहां महिलाएं काम करती है, तो वहां महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे, कामकाजी महिलाओं के लिए। और उसके साथ शिशु देखरेख के लिए शिशु गृह भी बनाए जाएंगे ताकि महिला वर्कफोर्स और बढ़ सके। इसके साथ ही युवाओं के बारे में अगर आपको बताएं, इसके अलावा महिलाओं से संबंधित और कई योजनाएं हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत हम उसको आगे बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। और इसके साथ युवाओं की बात अगर हम करें तो युवा आज एक बड़ी शक्ति है। भारत युवा देश है, तो विशेष रूप से उस पर भी ध्यान रखा गया है कि युवाओं को, लगभग 1 करोड़ युवाओं को बड़े बड़े इंडस्ट्री में उनको 1 साल के लिए इंटर्नशिप की व्यवस्था उनकी की गई है। इंटर्नशिप के माध्यम से उन्हें प्रत्येक महीने 5,000 रुपये और एक मुश्त 6,000 रुपये प्रोत्साहन भत्ता के रूप में उन्हें दिया जाएगा। उसके साथ साथ मुद्रा योजना हो, स्टार्टअप योजना, स्टैंडअप योजना, इसके माध्यम से भी युवाओं को आगे बढ़ाने की बात की गई है। इसके साथ ही साथ 20 लाख युवाओं को हम नए जिस कंपनी में वो जाएंगे, काम करेंगे, तो उसके लिए EPFO के लिए भारत सरकार उसके लिए कंपनी को भी 3,000 रुपये देने की व्यवस्था उसमें की गई है। और उसके साथ साथ युवा देश के भविष्य हैं, उनके लिए कौशल विकास के माध्यम से बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिनके माध्यम से वो उनको आगे बढ़ाने का काम। और साथ ही साथ हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो वृद्धि हो रही है बजट में, तो उसका भी सीधे तौर पे लाभ हमारे युवाओं को भी मिलेगा। उसी तरह अन्नदाता की बात अगर करें तो अन्नदाता हमारी रीढ़ है और अन्नदाता के लिए सरकार में हमेशा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच रही है कि किसान समृद्ध हो और किसानों की आय दोगुनी हो। तो इसके लिए उनके लिए
कई प्रावधान किए गए हैं और खास करके हम देखें तो एक किसान सम्मान निधि के साथ साथ किसानों एमएसपी बढ़ाना, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि हर एक चाहे रबी या खरीफ सभी फसलों पे एमएसपी बढ़ी है। उन्हें उचित दर पर यूरिया डीएपी मिल सके उसके लिए भी भारत सरकार की ओर से उन्हें सब्सिडी दी जाती है। और इसी तरह से फिर गरीबों के लिए गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ाकर लगातार 5 साल किया गया है। आयुष्मान से जोड़ने का और जो 70 वर्ष से ऊपर के लोगों को जोड़ने का प्रावधान है और उसके साथ ही साथ अन्य क्षेत्र में भी